जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय देव जी श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप। कवि सम्राट जयदेव जी बंगाल प्रांत के बीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदु बिल्ब नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपका वैराग ऐसे प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे। दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने के लिए अनेक साम्राज्यों से आप केवल एक गुदरी और एक कमंडल ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं था। उसने श्री जगन्नाथ जी की प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली सो अर्पण कर। उसके एक कन्या हुई और की योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या को पद्यावती नाम रखा और पद्यावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि परम रसिक जयदेव नाम के जो भक्त हैं वो मेरे स्वरूप और अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो। उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहाँ गया जहाँ कवि राज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी के रूप से अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। वे यदि हजारों स्त्रियां सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खिंच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूँ। तुम इसकी समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वो उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है। तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। ये सुनकर कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा बस तो कुछ भी नहीं चलता, चाहे सुख हो या दुख। शरीर तो मैंने आप पर निछावर कर दिया है। श्री पद्यावती जी का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी ने निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा के लिए पधार ली। पश्चात मन में आया कि परम प्रभु की ललित लीला जिसमें वर्णित हो ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य प्रकट हुआ। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री किशोरी राधिका जी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की, इसे मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस अवश्य का पद आपके हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते तथा पद्यावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते समय सोच विचार में पड़ गए।
कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। आप स्नान करने चले गए, लौट कर आए तो देखा कि वह पद पोथी में श्याम सुंदर ने लिख दिया। इससे जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और संकोच त्याग कर माधुर्य रस की लीलाओं का गान करने लगे। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।